हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने उस चैप्टर वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें। चैप्टर नंबर 2 इज पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर इसे माना जा सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले आपको बता दिया जाए कि मैथमेटिक्स के अंदर हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस लिखते हैं जिनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का मतलब हुआ कोई भी टू या टू से ज्यादा, टू और मोर टर्म्स जो होते हैं उनको आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए टू या मोर टर्म्स होते हैं जिनके बीच में हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड का सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड सेकंड इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में ओनली नंबर्स होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें से नंबर्स होते हैं उन्हें हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर नंबर्स के साथ कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, जो आप लोअर क्लासेस में अननोन वैल्यूज के लिए हम इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको वेरिएबल्स बोला जाता है। वेरिएबल्स का ऑपोजिट कांस्टेंट होता है। तो नंबर्स और वेरिएबल्स के साथ जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। और ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें से नंबर्स ही होते हैं उन्हें हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 + 3। तो ये एडिशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स ही हैं। 4 and 3 आर ओनली नंबर्स। 4 - 5, 7 × 3, दीज आर ऑल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर 4x + 3, तो यहाँ पर एडिशन का एक एक्सप्रेशन है जहां पर 4 के साथ हमने एक वेरिएबल x यूज किया है। तो जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर नंबर्स के साथ कोई वेरिएबल अटैच हो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम और दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो जो पॉलिनोमियल होते हैं जिनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, और एक होता है नॉन पॉलिनोमियल। एक होते हैं पॉलिनोमियल, एक होता है नॉन पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। नॉन जीरो का मतलब नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो हो सकती है, बट माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और जहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव आ जाती है, माइनस की आ जाती है, माइनस की पावर में आ जाती है या फ्रैक्शनल पावर में आ जाती है, तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉन पॉलिनोमियल्स होते हैं। इस एग्जांपल से समझते हैं। ये सारा हटा देते हैं हम। जैसे आपके सामने मैं लिख रहा हूं 4x² + 3y, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर x और y, x एंड y टू वेरिएबल्स है और x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो ये पॉजिटिव पावर है। सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। बट अगर इसे ऐसे लिखा जाए 4x⁻2 या 3 के डिनोमिनेटर में y को डाल दें तो ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, बिकॉज अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो उसको न्यूमरेटर में लाने पर उसकी पावर को नेगेटिव कर दिया जाता है। तो 3/y कैन बी रिटन लाइक दिस, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक और, कोई भी वेरिएबल स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर हो या कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, ऐसी कंडीशन में भी वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल इज मेड ऑफ टू टर्म्स। पॉलिनोमियल दो टर्म्स से बना है। एक तो पॉली जिसका मतलब होता है मैनी, एक है नोमियल
पॉली एंड नॉमियल, नॉमियल का मतलब टर्म्स होता है। A polynomial is defined as an expression, अभी हमने बात भी की थी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है which is composed of, जो बना होता है of variables, constants and exponents। इसमें variables हो सकते हैं x, y, z, a, b, c, constant हो सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती है, एंड एक्सपोनेंट, उन वेरिएबल के ऊपर कोई ना कोई पावर डिनोशन हो सकता है, पावर 2, पावर 4 एक्सेट्रा, दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। The polynomial function is denoted by px। polynomial को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है p ब्रैकेट में x, where x represents the variable of, where x represents the variable। For example, अगर किसी polynomial में एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ 5x है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 है, तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम ही x ही है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं p x is equals to x square minus 5x plus 11। If the variable is denoted by a, then the function will be pa। For example, a square plus 2a minus 7 लिखा हुआ हो, इसके लिए हम लिखेंगे pa। अब आप बताइए y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 को हम कैसे डिनोट करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं आप। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? The degree of a polynomial is defined as the highest exponent, ये important point है, highest exponent of a monomial within a polynomial। एक monomial होता है, monomial क्या होता है अभी हम देखेंगे। Within a polynomial, thus a polynomial equation having one variable which has the largest exponent is called a degree of polynomial। आपको कोई polynomial दिया हुआ होगा, उसमें आपको देखना है हर टर्म में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड डिग्री 6। अब जैसे कोई नंबर लिखा हो 6 या 15 या -12 एटसेट्रा, तो ये जीरो पॉलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं हो, उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अगला है कांस्टेंट, इसकी जी डिग्री होती है 0। यहाँ पे अगर px इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ गया है तब इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, तो इसकी डिग्री 0 होती है, इसकी नॉट डिफाइंड होती है। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो नॉट डिफाइंड, लेकिन px इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है तो कांस्टेंट और डिग्री हो जाएगी 0। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे यहाँ देखिए आप 3x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 डिग्री वाली पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, सो दिस विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को देखें, हाईएस्ट पावर इसमें है विच इज 3, तो डिग्री हो गई 3, और इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होती है इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब इसे देखें, यहाँ पर हाईएस्ट पावर इस पर लगी हुई है 4, डिग्री हो गई 4, डिग्री 4 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। हालांकि क्लास 9th में आपके बुक में कहीं पे भी ये वर्ड शायद नहीं दिया हुआ है, तो हम सिर्फ पहले जो स्टार्टिंग के हैं उन्हीं को कंसिडर करेंगे। सो दीज आर द डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री दीज आर द नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल। आगे है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, आपके सामने पॉलिनोमियल हो गया और उसके आपको टर्म्स काउंट करने हैं। द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आर द पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्रेशन है तो उसके पार्ट्स को हम टर्म्स बोलते हैं। दैट आर जनरली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। इनके बीच में प्लस और माइनस का सिंबल होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल नहीं होगा। तो ईच पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल इन एक्सप्रेशन इज अ टर्म। फॉर एग्जांपल, अ पॉलिनोमियल से 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4, द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3। द क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल इज डन ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट। क्लासिफिकेशन हम इस तरह से करते हैं कि इसके पीछे टर्म्स कितने हैं। यहाँ पे हम 5x लिख देते हैं, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 तीन अलग अलग टाइप के टर्म्स हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स हैं। यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 3x एंड 4 आर डिफरेंट टर्म्स, और इसकी डिग्री अगर हम बात करें तो डिग्री हो जाएगी इसकी हाईएस्ट पावर 3। सो दीज आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक और देखें, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 8, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स थे, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल की टाइप्स कौन कौन से हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल वो होता है जिसके अंदर सिर्फ वन टर्म हो, एग्जांपल x, 3y, 29, x/2, ये सब एक एक ही टर्म है। बाइनोमियल, बाइनोमियल वो होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं, दोनों टर्म्स के बीच इधर प्लस या माइनस का सिंबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x, x क्यूब माइनस 2x एंड y प्लस 2 आर
पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं, बीच में प्लस या माइनस का सिंबल होता है, x² + 2x + 20 आर 3 डिफरेंट टर्म्स, सो दिस इज ट्राइनोमियल। अब किसी में 4 टर्म्स हो तो उसे क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, जिसके अंदर 5 टर्म्स होते हैं उसे पेंटानोमियल बोलते हैं। हालांकि क्लास 9th में ये आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपके मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल होंगे। 4 टर्म्स वाले को जनरल पॉलिनोमियल से ही डिनोट कर दिया जाता है, बट नॉलेज के लिए आप ध्यान रखें। These polynomials can be combined using addition, subtraction, multiplication, division. Polynomials को combine करने के लिए हमें addition, subtraction, multiplication, division का यूज करना पड़ता है, but never divided by a variable. लेकिन denominator में variable नहीं होना चाहिए। A few examples of non-polynomials are 1/x + 2 और x raised to the power -3. 1/x + 2 is not a polynomial because variable denominator में आ गया है। x raised to the power -3 is also not a polynomial because x की पावर -3 को अगर हम प्लस की पावर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसे डिनोमिनेटर में ले जाना होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स। कुछ और टॉपिक्स हैं इसके अंदर लाइक कोएफिशिएंट्स, उनको हम क्वेश्चंस के अंदर ही देख लेंगे।